नमस्कार। साल 2025 भारत के लिए वाकई एक यादगार साल रहा है। स्पोर्ट्स से लेकर ग्लोबल पॉलिटिक्स तक हर जगह भारत ने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। तो चलिए इस पूरे साल की उन बड़ी बड़ी घटनाओं और उपलब्धियों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने हम सबको गर्व महसूस कराया। अच्छा, तो इस साल की पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम अपने चैंपियंस की जीत का जश्न मनाएंगे। फिर देखेंगे कि दुनिया भर में भारत की धाक कैसे जमी। इसके बाद हम अपनी कीमती धरोहरों को मिली पहचान की बात करेंगे और फिर टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस में हुए बड़े बदलावों को समझेंगे। और आखिर में हम उन लोगों को याद करेंगे जिन्हें साल के सबसे बड़े सम्मान मिले। तो चलिए साल की शुरुआत करते हैं खेल के मैदान से। सच कहूं तो 2025 भारतीय स्पोर्ट्स के लिए एक सुनहरा साल था और इसकी शुरुआत हुई एक ऐसी जीत से जिसका इंतजार हमें ना जाने कब से था। जी हां, इतिहास बन चुका था। हमारी महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार आईसीसी विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप अपने नाम किया। सोचिए, फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर मिली ये जीत, ये करोड़ों भारतीयों के लिए एक ऐसा पल था जिसे कोई कभी भूल नहीं सकता। और ये जीत का सिलसिला यहीं नहीं रुका। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनली ट्रॉफी उठाई ली, तो वहीं हॉकी में हमारी मेंस टीम एशिया की चैंपियन बनी। और हिम्मत की मिसाल तो देखिए, हमारी ब्लाइंड विमेंस टी20 टीम ने पहला वर्ल्ड कप जीतकर सबका दिल जीत लिया। बैडमिंटन हो या टेनिस, 2025 में हर तरफ भारतीय खिलाड़ियों का ही जलवा था। और हाँ, हमारे फ्यूचर चैंपियंस भी तो तैयार हो रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने 158 मेडल जीतकर टॉप किया। ये दिखाता है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और खेल का भविष्य बिल्कुल सही हाथों में है। तो खेल के मैदान की इन शानदार जीतों के बाद अब चलते हैं दुनिया के उस मंच पर जहां 2025 में भारत ने अपनी एक मजबूत और अलग पहचान बनाई। 2025 में भारत की आवाज़ दुनिया के हर बड़े मंच पर गूंजी, चाहे वो ब्राज़ील में ब्रिक्स समिट हो, चीन में एससीओ हो या फिर साउथ अफ्रीका में G20। भारत ने ट्रेड से लेकर क्लाइमेट चेंज जैसे हर ग्लोबल मुद्दे पर अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखा और दुनिया को आगे का रास्ता भी दिखाया। डिप्लोमेसी के साथ साथ भारत ने अपनी सैन्य ताकत और दोस्ती के रिश्तों को भी और मजबूत किया। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति हो या ऑस्ट्रेलिया के साथ आस्ट्रा हिंद, ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, ये सिर्फ हमारी तैयारियों को टेस्ट करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये दिखाती हैं कि भारत इस पूरे इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कितना कमिटेड है। चलिए अब देश के अंदर आते हैं और बात करते हैं अपनी उन अनमोल धरोहरों की जिन्हें 2025 में दुनिया भर में वो पहचान मिली जिसकी वे हमेशा से हकदार थीं। बिहार की कुदरती खूबसूरती को एक बहुत बड़ी पहचान मिली। वहां की गोगाबील झील को भारत का 94th रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। देखिए, ये सिर्फ एक टैग नहीं है, बल्कि ये इस कीमती वेटलैंड और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। भारत के शानदार इतिहास को एक और ग्लोबल सलाम। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैले मराठा किलों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये भारत की 44वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मतलब अब पूरी दुनिया छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदर्शी सोच और उनकी बनाई वास्तुकला को जानेगी। 2025 में भारत की लोकल कला और कारीगरी को भी खास पहचान मिली, चाहे वो मथुरा की जरी पोशाक की चमक हो या अरुणाचल के दाव ब्लेड की धार। कई प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला। ये टैग इन कारीगरों की विरासत को बचाने और उसे दुनिया तक पहुंचाने में बहुत मदद करता है। अच्छा, अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और लीडरशिप की। 2025 में भारत ने न सिर्फ इनोवेशन में नई ऊंचाइयां छुईं, बल्कि अपने भविष्य की नींव को और भी मजबूत किया। और ये है 2025 की शायद सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग, विक्रम 32। ये भारत का पहला पूरी तरह से देश में बना 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसरो की ये कामयाबी स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता का ऐलान है। आसान भाषा में कहें तो अब हमारे स्पेस मिशंस का दिमाग भी हिंदुस्तानी होगा और हमें किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 2025 में देश के कई सबसे जरूरी संस्थानों को नया नेतृत्व मिला। सुप्रीम कोर्ट से लेकर यूपीएससी, इसरो और इलेक्शन कमीशन तक, इन सभी महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां हुईं जो आने वाले समय में देश की दिशा और दशा तय करेंगी। और अब आखिर में बात करते हैं साल के उन सबसे बड़े सम्मानों की जिन्होंने टैलेंट और एक्सेलेंस को सेलिब्रेट किया।
2025 में आर्ट, लिटरेचर और साइंस की दुनिया में बेहतरीन काम करने वालों को सम्मानित किया गया और भारत ने भी इसमें अपनी चमक खूब बिखेरी। लिटरेचर की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स में भी भारत का नाम रोशन हुआ। जहां बुकर प्राइज डेविड सजेले को मिला, वहीं भारत के लिए गर्व का पल तब आया जब कन्नड़ लेखिका बानो मुश्ताक ने अपनी किताब हार्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता। ये जीत दिखाती है कि भारतीय भाषाओं का साहित्य अब पूरी दुनिया में पहचाना जा रहा है। नोबेल प्राइज ने भी 2025 में दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों को सम्मानित किया। वेनेजुएला में डेमोक्रेसी के लिए लड़ने वाली मारिया कोरिना मचाडो को पीस प्राइज से लेकर साइंस और लिटरेचर तक इन अवार्ड्स ने उन लोगों को सराहा जिन्होंने इंसानियत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। और बात करें भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान की, तो 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में भी बेहतरीन काम का जश्न मनाया गया। एक सच्ची और प्रेरणा देने वाली कहानी 12th फेल को बेस्ट फिल्म चुना गया। वहीं शाहरुख खान, विक्रांत मैसी और रानी मुखर्जी जैसे कलाकारों ने अपने दमदार अभिनय के लिए अवार्ड्स जीते। तो ये थी 2025 की कहानी, जीत, सम्मान और नई उम्मीदों से भरी हुई। अब सवाल ये उठता है कि इन सब में से कौन सा ट्रेंड 2026 को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा? क्या वो हमारे स्पोर्ट्स चैंपियंस होंगे, ग्लोबल मंच पर हमारे लीडर्स, या फिर विक्रम 32 जैसे इनोवेशंस करने वाले हमारे साइंटिस्ट? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर सोचने के लिए एक बहुत